जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका अपने भक्ति चैनल कृधा भक्ति में। तो आज का व्लॉग जो है वो है आषाढ़ अमावस्या पर। अमावस्या तिथि वैसे तो एक दिन पहले ही लग गई थी। ये लग गई थी आपकी मंगलवार शाम 6:59 पर शुरू हो गई और 25 जून यानी कि बुधवार शाम 4:02 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में जानते हैं इस दिन क्या उपाय करने चाहिए जिससे पितृ भी प्रसन्न हो, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो और आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाए। तो आप सबको तो मालूम ही होगा जो अमावस्या होती है वो पूर्वजों का दिन होता है। तो ऐसे ही आषाढ़ अमावस्या के दिन पूर्वजों को याद किया जाता है और उनके लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वो प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। और जो 25 जून का अमावस्या है उस दिन बहुत ही बड़ा योग बन रहा है, बहुत ही शुभ योग बन रहा है। वो योग है गज केसरी योग, जो बहुत खास माना जाता है। ये 24 जून से 27 जून तक गज केसरी राजयोग बन रहा है। मतलब ये 24 जून से लेकर 27 जून तक है। यह कुंडली में बनने वाले सभी धन योगों में सबसे बड़ा और खास माना जाता है। जब गज केसरी योग बनता है तो उसको धन योग भी कहते हैं। इस योग के बनने से व्यक्ति को धन लाभ होता है। इसके अलावा इस दिन वृद्धि योग, वेशी योग, गुरु आदित्य योग, ये 3 योग भी बन रहे हैं जो इस अमावस्या को, आषाढ़ी अमावस्या को बहुत खास बना रहे हैं। इस दिन कुछ उपाय करने से आपको पितरों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपके काम बनने लगेंगे जैसे मैंने आपको पहले बोला है, और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो चलिए आपको कुछ उपाय बताती हूँ कि आप ऐसे कौन से आसान उपाय कर सकते हैं। और आपने मेरे चैनल में देखा भी होगा कि मैं जो भी आपको उपाय बताती हूँ वो बहुत ही सामान्य से उपाय होते हैं जिन्हें हर कोई आसानी से घर में कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है मैंने जितने उपाय बताए हैं आप वो सारे ही करें, उनमें से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस समय दान पुण्य आदि काम उत्तम माने जाएंगे। इस दिन आप सुबह स्नान करने के बाद आटे की गोलियां बनाकर किसी तालाब में डालिए और मछलियों को खिलाएं। बहुत आसान सा उपाय है, कोई आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगना। ऐसा करने से आपकी लाइफ में आ रही दिक्कतें कम होंगी और आपके सभी काम बनने लगेंगे। आपने देखा होगा कई लोग मछलियों का पालन भी करते हैं, एक्वेरियम घर में लगाते हैं, उसका कारण भी यही है। अगर गंगा स्नान के लिए जाते हैं या फिर घर के पास कोई नदी है तो आप इस दिन 5 लाल फूल और 5 जलते दिए बहती नदी में प्रवाहित कर दीजिए। पितरों के नाम से किए गए इस दीपदान से आपके शत्रु शांत होंगे और आप आगे बढ़कर तरक्की पाएंगे। ऐसे ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे आज के दिन यानी कि आषाढ़ी अमावस्या पर किसी ज़रूरतमंद या ब्राह्मणों को भोजन कराएं। माँ लक्ष्मी को सात्विक खीर का भोग लगाएं। वैसे भी मावस है, खीर तो हर किसी के घर में बनती ही होगी आज के दिन। आषाढ़ अमावस्या के दिन घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए गाय की सेवा करें। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घी के दीपक में केसर और लौंग के 2 दाने डालकर जलाएं। इससे आप आर्थिक तंगी भी दूर कर सकते हैं। और ये तो बहुत प्रचलित भी है कि आप जब भी घर में जोत जलाएं तो उसमें लौंग के 2 फूल वाली लौंग, जिसमें फूल लगा होता है ना, वो 2 लौंग ज़रूर उसमें डाल के जलाएं। इससे घर में जो है नकारात्मकता दूर होती है और घर में आर्थिक तंगी भी दूर होती है, सुख शांति मिलती है। इस दिन पक्षियों या जानवरों को भूल कर भी परेशान नहीं करना चाहिए, वो तो वैसे भी कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सुबह पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और शाम के वक्त तिल के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और परिक्रमा भी करें। अपने घर की नकारात्मक को दूर भगाने के लिए पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाएं या साफ सफाई करें। ये नमक डालकर पोछा आप हर बृहस्पतिवार वाले दिन भी कर सकते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखिए कि ये दीपक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जलता रहे।
इस दिन दान पुण्य करना अच्छा रहेगा। एक खास बात और कि आषाढ़ अमावस्या के दिन आप पितृदोष के साथ साथ एक दोष और है जिसका आप निवारण कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिन है इस दिन। कुछ चमत्कारी उपाय हैं जिनके करने से आप वो दोष भी आप दूर कर सकते हैं। वो है काल सर्प दोष। आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है और पितृदोष होता है। तो इन सब की निवृत्ति के लिए भी आज का दिन यानी कि अमावस का दिन बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण है। जैसे कि इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है, उसी प्रकार कुछ मैं उपाय बताते हैं जिससे पितृदोष और काल सर्प दोष भी आपके दूर हो जाएंगे। पहले तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि पितृदोष से मतलब होता क्या है पितृदोष। तो ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कुंडली में यदि दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नवें और 10वें भाव में, ध्यान से सुनिए, अगर किसी जातक की कुंडली में दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नवें और 10वें भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि की युति बनाते हैं तो पितृदोष लग जाता है। उस जातक की कुंडली में पितृदोष लग जाता है। तो सूर्य के तुला राशि में रहने पर या राहु या शनि के साथ युति होने पर पितृदोष का जो प्रभाव है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही लग्नेश का छठे, 8वें, 12वें इन 3 भाव में होने और लग्न में राहु के होने पर भी पितृदोष लगता है। पितृदोष की वजह से जो व्यक्ति का जीवन है बहुत परेशानियों से भर जाता है। मतलब उसे किसी काम में जो है तरक्की नहीं मिलती, बहुत कठिनाइयों से मिलती है। उसका कोई हर एक काम बनते बनते बिगड़ जाता है। तो ये सब जो है पितृदोष के निशानियां हैं। इसका मैं आसान सा उपाय बताती हूँ। पितृदोष की वजह से जो व्यक्ति का जीवन परेशानियों से भर जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो इस दोष से मुक्ति के लिए आप अमावस्या के दिन, और चूँकि आज के दिन अमावस है 25 तारीख को, तो ये बहुत ही शुभ दिन है आषाढ़ अमावस्या का। तो इस दिन आप पितर संबंधी कार्य कर सकते हैं। पितरों का स्मरण कर पिंडदान कर सकते हैं और अपनी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। वैसे तो हर एक दिन खास होता है, आप हर एक दिन ये काम कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कुछ दिन विशेष होते हैं जिन पर जिन दिनों पितरों की विशेष कृपा होती है। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि ईश्वर जो है इंसान के कण कण में है, तो आपको मंदिरों में जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, जैसे आपको जो हवा पंखे से मिलेगी वो उससे ज़्यादा हवा आपको एसी से मिलेगी, आपको उससे ज़्यादा सुकून एसी के नीचे मिलेगा। उसी प्रकार अगर वो स्थान या वो दिन विशेष बनाए गए हैं तो उस दिन आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि पितृदोष होता क्या है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि काल सर्प दोष क्या होता है, और इसके बाद मैं आप उन दोनों के निवारण हेतु आपको युक्तियां भी बताऊंगी। तो काल सर्प दोष क्या है? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में जब राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। काल सर्प दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काल सर्पदोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दोष की मुक्ति के लिए अमावस्या के पावन दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन दूध, गंगाजल इत्यादि से भोलेनाथ का अभिषेक करें, भोलेनाथ को भोग भी लगाएं और उनकी आरती करें। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से काल सर्पदोष से मुक्ति मिल सकती है। तो ये बहुत छोटा सा उपाय है जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको और चीज़ें भी बताऊंगी, और छोटे छोटे उपाय बताऊंगी। जैसे आप जो है पितृ चालीसा है, आप पितृ चालीसा पढ़ सकते हैं, पितरों के निमित्त पूजा करवा सकते हैं। तो बहुत से उपाय हैं जिन्हें आप करके इस दिन आप इन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बढ़ती हुई तरक्की को किसी की नज़र ना लगे, तो इसके लिए आप कोई नमकीन चीज़ जिसमें नमक डला हो गाय को खिला दें। आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता।
ऐसे ही अपने जीवन की खुशियों का विस्तार करने के लिए कच्चा नारियल लें और उस पर स्वास्तिक बनाकर श्री विष्णु को अर्पित कर दें। नारियल चढ़ाने के तुरंत बाद इसे तोड़कर परिवार के सब सदस्यों को बांट दें। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का आगमन ना हो, तो इसके लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद पानी में हल्दी डालकर उसके पेस्ट से घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसके नीचे आप लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र। और यही उपाय आप वैसे भी कर सकते हैं कि एक कागज़ में हल्दी के लेप से आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उसके नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र लिखें और अब इस कागज़ को मंदिर में लाल रंग के कपड़े पर स्थापित करें। 11 बार दोनों हाथों से उसे स्पर्श करके हाथ अपनी आँखों पर लगाएं। अगले दिन उस कागज़ को और लाल कपड़े को मंदिर से उठाकर अपने पास संभाल कर रख लें। ऐसा करने से आपके ऊपर से जो मुसीबत के बादल हैं वो छट जाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए आप क्या करें, आज के दिन आटे को भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर अपनी इच्छा अनुसार हवन करें। हवन शुरू करने से पहले ही आप हवन का संकल्प कर लीजिए और उसी के अनुसार हवन कीजिए। हवन के बाद छोटी कन्याओं को भोजन भी कराना चाहिए। अगर आप हवन कराने में असमर्थ हैं तो आटे की रोटी का चूरमा बनाकर श्री विष्णु को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद उसे छोटी कन्याओं में बांट दें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहेगा। और अगर आपके घर में श्रीमद् भागवत गीता रखी हुई है और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जीवन में कभी किसी प्रकार की मुसीबत ना आए, तो मंदिर में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवत गीता रखें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गीता का दोनों हाथ से स्पर्श करके अपनी आंखों पर लगाएं। स्कंद पुराण में भी लिखा है कि घर में अगर भागवत हो तो अगहन मास में दिन में एक बार उसको ज़रूर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में श्रीमद् भागवत गीता उपलब्ध नहीं है तो एक कोरा कागज़ लेकर के भी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही अपने परिवार का समाज में मान सम्मान बनाए रखने के लिए अमावस्या के दिन किसी भी कन्या या किसी भी ज़रूरतमंद विवाहित महिला को पीले रंग के वस्त्र देने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यह उपाय भगवान विष्णु की पूजा के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। ऐसा करने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसे भी आपने कई घरों में देखा होगा कि उनमें जो पेरेंट्स और बच्चे हैं उनमें या जो भी घर के सदस्य हैं उनमें के बीच समरसता नहीं बनती, यानी कि एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, एक दूसरे के प्रति उनके विचार नहीं मिलते हैं। ये भी जो है ऐसे ही अक्सर देखा गया है कि किसी परिवार में सदस्यों के बीच आपसी समरसता नहीं बनती। ये भी पितृदोष का एक बहुत बड़ा कारण है, पहचान है। तो अपने बच्चों और अपने बीच में समरसता बनाए रखने के लिए आज के दिन अपने बच्चों के हाथों से उनकी मनपसंद कोई भी 32 चीज़ें ज़रूरतमंद को दान कराएं। इससे ये जो समस्या है इसका निदान हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़े या बहुत मुश्किल उपाय हैं जो आप करने में असमर्थ हैं। तो इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। तो इसी के साथ ही मैं इस व्लॉग का यहीं पर समापन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि ये व्लॉग आप तक मतलब लेट पहुँचेगा, क्योंकि जो मेरा आज जो है नेट चल नहीं रहा है। मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ पर सर्वर डाउन है, नेट नहीं चल रहा है, नेटवर्क इशू है, बहुत पुअर नेटवर्क है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। तो ये जो है ये शायद आपको मावस निकलने के बाद मिले, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन हाँ, ये उपाय आप अगर इस मावस में आप नहीं कर सके तो आप अगली मावस में भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही जय श्री कृष्ण। आप सबका दिन मंगलमय हो।